आज जो देश की हालात है, उस हालात पे ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में एक सन्नाटा सा फैला हुआ है। एक लोग इस तरह से परेशान, बदहाल, तंगहाल हो करके थक गए हैं कि अब शांत हो गए हैं। मगर फिर भी अंदर से उनकी जो जिज्ञासा है, जो उनका अंदर से जो उनकी अंदर से प्रेरणा जगाती है, जो उनकी परेशानियां भी जगाती है, जो उनके हालात हैं, वो झंझोड़ता है। वो कहता है कि आप क्या करना चाहिए, कैसे इस देश की हालात सुधरेगा, कब इस देश के हालात बदलेंगे, कब वो अच्छे दिन आएंगे। ये तो लोगों का एक सपना ही लग रहा है कि किस तरह से अभी तक हमारे देश की जो हालात है, उससे कुछ समझ में नहीं आता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। लोग उस अच्छे दिन की याद करते हुए रो पड़ते हैं, बिलख जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई वो अच्छा दिन कब आए, कब हमारे देश की हालात सुधरेंगे, कब हमारे देश में अमन चैन सुकून होगा। ये लोग, पूरे देश की जनता, पूरे देश के अवाम ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारा देश कब अमन चैन और सुकून में होगा, कब हमारे देश में खुशहाली आएगी, कब हमारे देश में लोगों की बदहाली दूर होगी। ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत परेशान कर रही है। वो लोग आशा लगा के बैठे हैं कि किस तरह से हम लोग क्या करें कि ये देश की हालात को बदला जाए। लोग इस तरह से परेशान और बदहाल हो चुके हैं, लोगों की इस तरह से जो हालात बन गई है, हर जगह पर समस्या ही समस्या नज़र आती है। कहीं पर अमन चैन सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर जगह पे लोगों को कहीं पर सुरक्षा नहीं है। महिलाएं जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसको किस तरह से ठीक किया जाए, इस बदहाली को, इस परेशानी को किस तरह से देखा जाए, कैसे ठीक होगा, ये कौन ठीक करेगा, ये तो समझ में नहीं आता है कि इस देश के हालात को किस तरह से ठीक किया जाए। हमारा देश क्रिटिकल कंडीशन की ओर गुजरता चला जा रहा है। रोज़ बरोज़ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोग रोज़ बरोज़ मौत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग का समय, वक्त सब निकलता जा रहा है। लोग परेशान से नज़र आते चले जा रहे हैं। उन्हें किसी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, किसी को 3 वक्त खाने को नहीं है, कोई 2 वक्त खा रहा है, कोई 1 वक्त खा रहा है। जिस तरह के हालात पूरे देश में बन गए हैं, ये तो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। लोग सिर्फ महसूस कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरों से बयां करते हैं, मगर खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। आज हमारे देश में ज़रूरत है लोगों को संभालने की, लोगों को समझने की, लोगों को इस हालात से दूर निकालने की। कौन सा ऐसा मसीहा आएगा जो पूरे देश की हालात को बदलेगा, पूरे दुनिया की हालात को बदलेगा। ये आलम पूरे दुनिया में चल रहा है। एक हमारे इंडिया का ये हाल नहीं है, पूरे देश का ये हाल है। कैसे बदला जाएगा इस देश की हालात को? कौन बदलेगा इस देश की हालात को? हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र अरुण कुमार सिंह जी भी साथ हैं, और हम लोग हर वक्त चिंतन और मनन करते रहते हैं इस देश के हालात को कैसे सुधारा जाए, इस देश में कब खुशहाली आएगी, किस तरह से लोग खुशहाल होंगे, गरीब, मजदूर, किसान, ये लोग को कब सुकून, चैन और खुशहाली मिलेगी। ये हम सोच के हर वक्त परेशान रहते हैं कि कैसे क्या करें कि इस देश के हालात को बदला जाए, इस देश में अमन चैन सुकून और खुशहाली आए। ये कब होगा? ये तब होगा जब पूरा देश एक हो करके
चाहे किसी भी कास्ट का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे एनी कास्ट, कोई भी धर्म के लोग अगर साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक हम इस देश के हालात को नहीं बदल सकते हैं। अगर देश के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक हो करके चलेंगे तो इस देश के हालात को बदला जा सकता है। ऐसा है ही नहीं है कि कोई भी हालात नहीं बदला जाए, वक्त बदलते रहता है। अगर इस वक्त लोग ऐसे लोग बैठे हैं जो इस देश के हालात को बदलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी हालात बदल रहे हैं, अपने लोगों को बदल रहे हैं, सिर्फ अपने लिए देख रहे हैं, अपने प्रिय लोग को देख रहे हैं, अपने कुछ सिलेक्टेड लोगों को देख रहे हैं, तो ऐसे में देश नहीं चलता है। चाहे इसमें कोई भी बैठे हुए हो, इस देश के ऊपर कोई भी बैठा हुआ हो, कोई भी देश चला रहा हो, अगर इस देश को चलाने के लिए अगर सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो इस देश की हालात को बदली जा सकती है। इस देश में जो हालात बन गया है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और जब तक वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक होकर के नहीं चलेंगे और हर भेदभाव नहीं मिटाएंगे, तब तक इस देश के हालात को बदला नहीं जा सकता है। मैं इस बात को प्रण करता हूं कि अगर हम लोग सब मिल करके पूरे देश के हालात को बदलना चाहें तो ज़रूर बदल सकते हैं, मगर इसके लिए जागना होगा, इसके लिए जागरूक बनना होगा और एक होकर चलना पड़ेगा। भेदभाव सब मिटाना होगा, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार